आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 9 करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि दुर्योधन जो है उनके टीम के लोगों के बारे में बताएं, फिर अपने टीम के जो विशेष लोग हैं उनके बारे में बताएं, ठीक है ना। और आज जो है कुछ और बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग इसके अर्थ की विवेचना को करेंगे। अन्ये च बहवः सुरा, अन्ये च बहवः सुरा, मदर्थे त्वक्त जीविताः, अन्ये च बहवः सुरा, मदर्थे त्वक्त जीविताः, नान शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः, अन्ये च बहवः सुरा, मदर्थे त्वक्त जीविताः, नान शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। विशेष लोगों के बारे में लास्ट के श्लोक में दुर्योधन बता चुके हैं। अब बता रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोग सूरवीर हैं और मदर्थे त्वक्त जीविता, मेरे अर्थ के लिए, मतलब मेरे लिए, ठीक है ना, जो अपने जीवन को भी ऑलरेडी जो है त्याग चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है ये दो अर्थ, बहुत मेरे लिए, दुर्योधन के लिए। देखिए दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए वो लोग त्याग चुके हैं। एक्चुअली वो लोग राज्य के लिए लड़ने नहीं आए हैं कि देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे जब भी तानाशाह जब साम्राज्य होता है तो वहां पर क्या है ना, व्यक्ति विशेष के लिए आदमी लड़ता है, क्योंकि उसको वो लोग क्या देता है? ऐशो आराम, धन संपत्ति दे देता है और लड़ाई में उनको इन्वॉल्व कर लेता है। वो लोग देश के लिए नहीं लड़ रहा कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा समझ में आया? वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए लड़ने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो है अपने जीवन को त्याग चुके हैं। अरे भाई, उनको पता है कि ये लोग मरने वाले हैं। दुर्योधन को भी पता है कि ये लोग जो लोग लड़ रहे हैं ना मेरे लिए, ये लोग ऑलरेडी गॉन कैसे हैं, यही लोग तो मरेंगे। जो विशिष्ट आदमी है वो शायद बचे भी, लेकिन आम आदमी तो क्या होगा? आम आदमी मरेगा ही। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। नान शस्त्र प्रहरणा, और जो लोग हैं जो लड़ाई करेंगे मेरे लिए, तरह तरह के शस्त्र चलाने में, कोई भाला चलाएगा, कोई तीर चलाएगा, सब में एक्सपर्ट है। वो लोग लड़ाई करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। और क्या बता रहे हैं? सर्व युद्ध विशारदा, और बड़ा टेक्निक उनको आता है लड़ाई में। लड़ाई के तरह तरह के ढंग भी उनको पता है, कैसे शत्रु को जो है परास्त करना है, कैसे धूर्तबाजी करना है, कैसे धूर्त रूप में शत्रु को मारना है, सब इन लोग को पता है, मेरे आदमी लोग को। किसको बता रहे हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं, आप लोग तो हैं ही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। मतलब आप लोग थोड़ा सा धर्म वाले लोग हैं, और मेरे साथ ऐसा ऐसा लोग हैं जो कुछ नहीं सोचेगा, वो ब्लाइंड है पूरा। मेरे बोलने से ही वो लोग बस मरने के लिए रेडी है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ से निकल के आता है कि मन के लिए, मन जो जो अपना चीज चाहता है उसको पूरा करने के लिए पूरा समाज लगा हुआ है, रात दिन लगा हुआ है, और पता भी है कि मरेगा तो मरने के लिए भी तैयार है, ठीक है। हाँ देखिए, काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, इसको जब आप पूरा करेंगे, पूरा कौन करा रहा है? मन करा रहा है, दुर्योधन करा रहा है, ठीक है। मन पूरा कराने के लिए तैयार है।
जब आप इसको पूरा करेंगे, और पूरा करते करते एक दिन क्या होंगे, मरेंगे ही। आप लड़ाई कर रहे हैं, आप काम क्रोध लोभ मोह को पाने के लिए रात दिन क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन दूसरा से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है, रात तक जो है, इसी शरीर को, इसी इंद्रियों को, विषयों की पूर्ति के लिए रात दिन लगाए हुए है कि नहीं। कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए तो उस पैसा को लाने के लिए अपने आप से भी लड़ाई कर रहा है और दूसरे से भी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लड़ाई का परिणाम क्या होता है, एक न एक दिन मरना है। तो एक न एक दिन सबको पता है कि हम लोग मरने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है, मदर थे त्वक्त जीविता, मन के लिए ही हम लोग अपने आप को क्या किए हैं, जीवन से भी कोई मोह नहीं है, जीवन से कोई मोह है, मरने के लिए सब कोई प्रयोजन व्यवस्था बनाए हुए हैं, मरना नहीं है। मरने का तो कभी सोचिए भी मत। मरने का सोचेंगे कि मर जाएंगे, मतलब आप मन के साथ में ही हैं, मरने के लिए रेडी हैं। मरेंगे क्यों, जीवन मिला है पूरा अच्छा से अपने आत्मा के लिए, अपने भगवान के लिए उपयोग में लाएंगे, मुक्ति लाभ करेंगे, अपने शरीर से अपने आत्मा को स्वयं निकालिए। ये पहले स्पिरिट लाइए, क्या होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। पहले धर्म के साथ अपने को जोड़िए, अपने लिए दायित्व क्रिएट करिए कि हम अपने जीवन को जब इच्छा मेरा करेगा तभी अपने शरीर से हम अपने যখন इच्छा করবে তখনই আমার প্রাণটা যাবে, তার আগে কিন্তু আমি প্রাণটা ছাড়বো না। तो प्राण को क्या करेंगे, भोग विलास में लगाएंगे नहीं, प्राण को लगाएंगे अपने आत्मा के लिए, मुक्ति के लिए। जितना जितना प्रयोजन है, जितना जितना संघर्ष है, वो हम करेंगे। माने सद्गुण को अपना बढ़ाएंगे, सद्गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये गुण तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं ना। रजोगुण के लिए रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं, तभी तो रजोगुण बढ़ रहा है, खाना पीना रहन सहन माहौल ऐसा दे रहा है। सतोगुण का भी व्यवस्था हम लोगों को भगवत गीता में भगवान बता चुके हैं, तो उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, उसके लिए समय देंगे। क्या करना पड़ता है उसके लिए, सतोगुण कैसे बढ़ता है, सत्संग करना है, अच्छी किताबों को पढ़ना है, दान पुण्य करना है, अच्छे लोगों से संगत करना है, जीविकापार्जन के लिए ऐसे ऐसे कामों को करना है जो दूसरों यज्ञ हो, जो दूसरों को जिसमें पूरा पूरा लाभ मिलता, ठीक है। यही भाव, यही दिमाग में रख के काम को करना है। समझ में आया? तो वही, नहीं तो मन बोलेगा मेरे लिए सब मरने के लिए तैयार है, हाँ, मेरे लिए मरने के लिए तैयार नहीं, ऑलरेडी मर ही गया, मरेगा ही, सब फिक्स है, समझे। यानी जिसके लिए आप काम करेंगे वही आपका क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। देखिए मेरे लिए मरने के तैयार सही बात है, मन के लिए तो हम लोग तैयार ही है ना। अगर हम लोग मन के लिए कर रहे हैं तो हम लोग तैयार हैं, तो हमको उससे हटना है, उससे निकलना है और आत्मा के साथ जो है लगना है। और यहाँ जो ये वाला जो वर्ड दिया है, नान शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, मतलब आदमी उसको पाने के लिए तरह तरह से टेक्निक यूज करता है, ठीक है। मरने के लिए तरह तरह से टेक्निक, मतलब काम क्रोध लोभ मोह, इसको तो पाना है, धन संपत्ति अर्जन करना है, उसके लिए टेक्निक्स क्या क्या है, कोई उपाय क्या है, झूठ, फरेब, मक्कारी, समझ में आया, ये सब क्या है, टेक्निक्स है। वही बता रहे हैं, वहां बता रहे हैं वो लोग युद्ध में माहिर है, यहाँ पर भी हम लोग युद्ध में माहिर है, ठीक है, कि कैसे करके अपना काम, कैसे करके अपना व्यवस्था जो है निकाला जाए। हर आदमी करता है, आप हम सब कोई करते हैं। उसी चीज को हैबिट बनाना है कि वो चीज हमारा हट जाए और सद्गुण का अभ्यास शुरू हो जाए। इतना आसान नहीं है सद्गुण लाना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके पास जितना रुपया है देना शुरू करिए, दान करना शुरू करिए, समझ में आया। दान करने का भी एक हैबिट होता है। आप सोचेंगे जब मेरे पास 1 करोड़ आएगा तब मैं डोनेशन करना शुरू करूंगा, नहीं, 1 रुपया करिए, फिर देखिए इनकम बढ़ेगा, 10 रुपया करिए, फिर इनकम बढ़ेगा, 100 रुपया करिए, 1000 करिए, 2000 करिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुपात्र में मत करिए, जिसकी पात्रता हो देखिए, जिसको जरूरत है। ऐसा नहीं कि 1 रुपया आदमी को जरूरत नहीं, 1 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमको तो एक दिन सामान लाने गए थे, 1 रुपया की वजह से वो सामान ही नहीं दिया। ऐसे हम कई जगह पैसा छोड़ ही देते हैं, हाँ ठीक है रख लो, वो आदमी जो है 1 रुपया कम था वो दिया ही नहीं, बोला नहीं वो मिलेगा था।
एक दिन का ऐसा बात। अरे आज का ही बात लीजिए, आज पोस्ट ऑफिस में हम गए थे, उसका बिल बना है 171 रुपया का बिल बना है, ठीक है। हम उसको 500 रुपया दिए, 500 रुपया दिए, बोला 1 रुपया लेके आइए तब होगा, नहीं तो नहीं। तब हम क्या किए, 500 रुपया ले जाके वो सामान वगैरह खरीदे, सामान खरीद के फिर उसमें से खुजरा बनाए, फिर उसको 1 रुपया दिए, तब जाके काम हुआ। समझ में आया? तो 1 रुपया का भी पात्रता है, ऐसा मत सोचिए कि 1 रुपया कम नहीं है, ठीक है। आप लोग भी यहाँ आया करिए तो कम से कम 1 रुपया दान किया करिए एटलीस्ट। क्यों पता है इसमें लॉजिक क्या है? वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग ना, तो उसमें डोनेशन करना चाहिए, 1 रुपया तो कम से कम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत करें, ठीक है, बहुत करें, दूसरों के लिए करिए जिनको ज़रूरत है। अभी हम शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ा आप कर सकते हैं, कोई बात, ठीक है ना मैडम, ठीक है सर। तो समझ में आ गया कि मन कितना कपटी होता है, कि तरह तरह से हम लोगों को क्या करता है, झूठ सच का सहारा दिलाता है, ठीक है। और साथी है, झूठ सच का सहारा दिला के अपना काम कराएगा, और कराने के बाद जब उसको तृप्त हो जाए, देखो कितना ये है, अपना काम करा लेगा, काम क्रोध लोभ मोह वो काम कराने के बाद तृप्त हो जाएगा, फिर से वही काम कराएगा। और हम भी इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख, बार बार हमको समझ में आ जाता है, हम लोग जान जाते हैं कि ये चीज गलत है, फिर उसी काम को फिर करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कितना पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन हाँ, शास्त्रों में बताया गया, जो व्यक्ति ध्यान का सहारा लेता है, योग का सहारा लेता है, आसन प्राणायाम ये सब का सहारा लेगा ना, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल होते होते ना, फिर उसका ऑटोमेटिक वो चीज हो जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको कोशिश नहीं करना होगा संभलने के लिए, फिर आपको दिखाई देगा, फिर आपको हंसी आएगा कि ये देखो कामना आ रहा है, ये देखो लोभ आ रहा है मेरा, हाँ हमको नहीं खाने का इच्छा है तो भी ऐसा व्यवस्था दे रहा है खाने के लिए, ये दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये योग का ये फायदा है, आपको दिखाई देगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10वें श्लोक पे जाएंगे, चैप्टर 1 का 10वां श्लोक करेंगे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये प्रोग्राम का जो वीडियोस है, इसका श्लोक है, रोज एक दिन करके जरूर आप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। यूट्यूब में रहता है, वहाँ पे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। किसको कौन सा बात पसंद आ जाएगा, हो सकता है मेरा बात आप लोग को नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किसी को शायद अच्छा लग जाएगा ना, उससे उसका हो सकता है जिंदगी में कोई परिवर्तन है ना। तो होता क्या है कि आप लोग हमको रोज सुन रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा लगता है, तभी तो आप लोग आते हैं। लेकिन कोई आदमी कभी नहीं सुना है, उसको वो कोई एक बात अच्छा लग गया, हो सकता है उस बात से उसका जिंदगी ही बदल गया, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उससे उसका लाइफ बदल गया, है ना। कौन सा बात किसके जिंदगी में क्या घर कर लेना कोई नहीं जानता, ठीक है। इसीलिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा, पहला काम है जैसे मैं शेयर करता हूँ, मैं डेली एवरीडे अपने श्लोक को अप्रॉक्स 500 आदमी को शेयर करता हूँ। कितना? 500 लोगों को शेयर करता हूँ। कौन सुना कौन नहीं सुना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है किसको क्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग 10 लोग 5 लोग जो भी हैं, अगर 500 लोग को शेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 25-50 हज़ार का शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को शेयर करिए, और इसका यूट्यूब में भी जाता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाइए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। लास्ट वाला जो लाइन है वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए जरा। लास्ट वाला जो लाइन है, दुर्योधन बोल रहा है, जो ये योद्धागण है ना, ये लोग बहुत चालाक है, युद्ध में बहुत पारखी है, इनको युद्ध करने आता है, इनको तरह तरह से अस्त्र शस्त्र चलाने आता है। और वही चीज मन के क्षेत्र में हम क्या बताएं कि जब आदमी काम क्रोध लोभ मोह के सामने पड़ता है तो तरह तरह से झूठ सच का सहारा लेता है, तरह तरह से उपाय खोजता है कि ये चीज कैसे अपने बस में किया जाए, कैसे लिया जाए। समझ में आया? बहुत होशियार होता है ना आदमी, उसको अपना पूर्ति, आदमी का दोष नहीं है ये सब हमको लगता है कि इसमें मेरा दोष नहीं, आपका दोष नहीं है, हम लोग का दोष नहीं है, मन सब कराता है। आपका बस इतना ही दोष है कि मन को आप मौका देते हैं। कैसे मन को मौका देते हैं? क्योंकि आप ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सब टेक्निक्स है, आसन प्राणायाम, ये सब टेक्निक्स है, शरीर की शुद्धता, सही खान पान, ये सब आप रखेंगे ना तो मन हावी नहीं होगा। जैसे आप लोग फिल्म देखे होंगे, अभी ये फिल्म नहीं देखे, वो क्या नाम था, और जिसमें टाइगर श्रॉफ था, टाइगर श्रॉफ, वो जिसमें वो जट था ना, क्या नाम था फिल्म का? बहुत सारे फेमस का नहीं, जट बना हुआ था जिसमें सुपर हीरो के रूप में था ना, फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट।
फ्लाइंग जट में कैसे था कि वो जो कचरा था, मतलब जो विलेन है, विलेन को कैसे शक्ति मिलता है? कचरा से। जितना गंदगी रहेगा तो उसको उससे शक्ति मिलता है। और फ्लाइंग जट को कैसे शक्ति मिलता था? जितना साफ, जितना ऑक्सीजन। यही तो है फंडा। मन को शक्ति मिलता है गंदगी से, गलत संगत, गलत माहौल, गलत खान पान, उससे मन पावरफुल होता है। तो आपकी बुद्धि प्रखर कैसे होगी? जब आप इसको अच्छा माहौल देंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा चीज को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करेंगे, साफ सुथरा चीज खाएंगे, हाँ, टॉक्सिन चीज नहीं खाएंगे, तेल मसाला लहसुन कम खाएंगे, अच्छे संगत में रहेंगे। यही तो है दुनिया का फिलोसॉफी। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको जो करना है उसमें देख लीजिए। आपको एक्सपर्ट होना है तो सद्गुण बढ़ाना पड़ेगा। और हमेशा रोना है जिंदगी भर तो बोल दिया हाँ मन ऐसे कराता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलेगा, नहीं चल सकता है। ठीक है ना? ओके, और कोई प्रश्न? आर यू गेटिंग? हाँ, यू कैन। सेकंड का जो श्लोक लाइन था उससे एक एक्सेप्शनल हो सकता है। कैसे? सोल्जर एग्जांपल हो सकता है। बोलिए ना कैसे। सेकंड लाइन का जो था, क्या बोलिए, क्या सेकंड लाइन? श्लोक तो याद नहीं रहता मेरा। डाउट क्या है तुम्हारा? अपना डाउट बोलिए, क्या क्वेश्चन? लाइन्स तरफ श्लोक। अच्छा, लाइन से क्या डाउट है? तुम बोलिए। एक ऐसे बताए थे, मन जब चाहेगा तभी हम मर सकते हैं। मन जब हमारा मन जब चाहेगा तभी हम मर सकते हैं। ठीक है? हाँ, नहीं, मन जो जो चाहता है, मन जो जो जा चाहे उसको पूरा कराते कराते तो हम एक दिन खुद ही मर जाएंगे। ठीक है ना? जैसे ये सोल्जर की नीड तो नहीं करता ना। हाँ, एक सोल्जर, हाँ, तो वो मन के विरुद्ध जाकर तो सभी काम करता है। नहीं, मन के विरुद्ध जाके कहाँ काम करता है? सोल्जर तो देश के लिए लड़ता है ना। अगर एक सिचुएशन आएगा जब इसको मरना भी है और मरना भी है, हाँ, ठीक है, उसको पता है अगर आगे बढ़ेगा तो उसको मौत तैयार है। हाँ, तभी भी वो आगे बढ़ेगा। वो आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको तो पता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमारे देश पर दूसरा कोई क्या करेगा? कब्जा कर लेगा। तो मन की तो बात है ना। मन का बात नहीं है। मन तो उसको कर रहा है कि हम तो मर जाएंगे, हम भागे। मन से ऊपर जाके वो सोचता है। इसीलिए तो बोले ना, मन से ऊपर। वो दुर्योधन का टीम वाला लोग क्या मदर थे त्वक्त जीविता, दुर्योधन के लिए लड़ रहा है, देश के लिए नहीं लड़ रहा है। सब का सब दुर्योधन के टीम में, माने मन के टीम में जो लोग हैं सब उसके अर्थ के लिए लड़ रहा है। भीष्म, हाँ, द्रोण किसके लिए लड़ रहा है? धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और धर्म के लिए भी लड़ रहे हैं तो लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे, याद है आपको? धर्म का स्तर ऊपर होना चाहिए। वो बोल सकते हैं कि हम अपने मित्र धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने कुल धर्म के लिए लड़ रहा है। भीष्म किसके लिए लड़ रहा है? कुल धर्म के लिए। लेकिन आप छोटे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े धर्म को आप भूल गए हैं। तो छोटा धर्म जो है छोटा ही है, बड़ा धर्म बड़ा है। तो अगर आप बड़े धर्म के लिए लड़ रहे हैं तब आपका धर्म सटीक समझा जाता है। धर्म के बारे में छोटे। देखिए, जैसे आपका पापा, ठीक है, आपका पापा है ना, पुलिस में है ना, आपके साथ जा रहे हैं, हाँ, रिक्शा में जा रहे हैं, रिक्शा वाला मान लीजिए धीरे धीरे चला रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है, ठीक है, रिक्शा में। आपका पापा पुलिस में है तो आपका पापा जोर चला, पुलिस का रोब है, बोल दिए, तो आप क्या बोलेंगे कि पापा नहीं कहना, बोल सकते हैं कि नहीं कि पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो बेचारा, उसका क्षमता नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका क्षमता नहीं है तेज चलाने का, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको ज्ञान रहते हुए, समझ रहते हुए अपने पापा का प्रोटेस्ट आप नहीं किए। नहीं समझ में आया? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं किए? क्योंकि माम का, मेरे पापा है, वो आदमी दूसरा है। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तब आप कुल धर्म से, परिवार धर्म से ऊपर उठ गए। समझ में आया? परिवार धर्म से ऊपर उठ गए तो आपको परिवार धर्म से ऊपर उठेंगे और समाज धर्म ऊंचा होता है, और समाज से बड़ा क्या होता है? देश, और देश से बड़ा होता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट, लास्ट दिन आप नहीं आए थे, मैं फिर रिपीट कर दूं, गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेता है, ठीक है, कि उससे बाहर के लोगों को, बाहरी विदेश के लोगों को नुकसान हो रहा है, तब आप देश का भी प्रोटेस्ट करेंगे,
अपने प्रधानमंत्री का भी प्रोटेस्ट करेंगे कि आप अपने देश का सोच रहे हैं और उसके वजह से कई सारा देश का नुकसान हो रहा है, चिंता नहीं है। मतलब बता रहे हैं समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से धर्म को देखा जाता है। समझ में आया? उतना बड़े धर्म में सर प्रोटेस्ट के लिए तो बहुत जोर चाहिए तो मन का। अरे वही, इसीलिए तो भगवत गीता है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है।